गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 हीट। तो इस चैप्टर में हमने इस चैप्टर की रीडिंग कर ली थी और इस चैप्टर के हमने एनसीईआरटी क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम्स किए थे। तो अब हम इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे और मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे। आप नोट डाउन भी कर सकते हो इनको। और देखते हैं हमारे इस चैप्टर के, हमने ये क्वेश्चन किया था इस चैप्टर में, ये वाले सभी फिलम दी ब्लैंक्स कर लिए थे। ठीक है, मैच दी कॉलम्स किए थे और हमने इस चैप्टर में ये वाले क्वेश्चन किए थे। आपने देखे होंगे, किए होंगे, सभी ने कर लिए होंगे, आई होप सो। तो अब हम करते हैं इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आपको ये पेपर में आएंगे और एग्जाम्स में भी आएंगे आपके। तो फर्स्ट देखो हमारा क्या है क्वेश्चन। द रेडिएशंस इन कार्स आर पेंटेड ब्लैक, एक्सप्लेन वाई। तो जो रेडिएशंस होती हैं कार्स की, उनको ब्लैक पेंट किया जाता है। वाई, क्यों किया जाता है उनको ब्लैक पेंट? तो क्यों किया जाता है, आंसर इज सिंस द ब्लैक बॉडीज आर बेटर रेडिएशन, सो ड्यू टू द रीजन रेडिएशंस इन कार आर पेंटेड ब्लैक। जो ब्लैक कलर होता है, जो ब्लैक बॉडीज होती है, वो रेडिएशंस को अपने अंदर जल्दी ऑब्जर्व कर लेती है। ठीक है, ड्यू टू द रीजन रेडिएशंस इन कार्स आर पेंटेड ब्लैक। तो इसीलिए कार्स को रीजंस को ब्लैक पेंटेड किया जाता है रेडिएशंस की वजह से। ठीक है, आप देखते हो, आपको बोला नहीं जाता, आप देखते हो गर्मी में आप ब्लैक कलर अगर पहनते हो तो आपको कितनी हीट लगती है, कितनी गर्मी लगती है। अगर वही आप लाइट कलर का कुछ ड्रेस वियर करोगे, जैसे लाइट ग्रीन हो गया, सी ग्रीन हो गया, ठीक है, लाइटिश कलर के, लाइट पिंक हो गया, ठीक है, ऐसे कलर वियर करोगे तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि वो रेडिएशंस को ऑब्जर्व नहीं करते हैं। और जो ब्लैक ब्लैक बॉडीज होती हैं, वो रेडिएशंस को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है। ठीक है, वो ही कंसेप्ट लगेगा इस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया हो गया सभी को, आंसर भी क्यों कैसे होता है। ठीक है, तो सेकंड देखते हैं हमारा सेकंड में क्या है। इट इज़ प्रेफर टू यूज टू थिन ब्लैंकेट रैदर दैन वन थिक, एक्सप्लेन द रीज़न। तो आपको रीज़न एक्सप्लेन करना है। अगर आपने 2 थिन ब्लैंकेट्स लिए हुए हैं, ठीक है, तो उसके बाद रैदर देन 1 ब्लैंकेट, एक्सप्लेन द रीज़न। तो आपने 2 थिन लिए हुए हैं और 1 थिक लिया हुआ है। ठीक है, आपको रीज़न, एक्सप्लेन द रीज़न, आप किसको प्रेफर करेंगे, ठीक है, तो वो बताना है। तो आप देखो क्या आंसर बनता है। इन केस ऑफ 2 थिन ब्लैंकेट्स इज इन एन एयर गैप। तो जो हमारे पास 2 थिन ब्लैंकेट्स है, पतले ब्लैंकेट्स है, ठीक है, जिनके फैब्रिक पास पास है, दूर दूर है, ठीक है, थिन ब्लैंकेट्स में एयर गैप होंगे, ठीक है, एयर पास कर सकती है, ठीक है, विच डज नॉट अलाउ हीट पास आउट फ्रॉम द बॉडी। तो क्या होता है, जो हीट होगी वो उनसे पास नहीं करेगी। एंड इट इज़ नॉट एज ए सच इन केस ऑफ 1 थिक ब्लैंकेट्स। तो थिक ब्लैंकेट्स में ये नहीं होता है, इसीलिए हम 1 थिक एक्सप्लेन उसको ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, 2 थिन ब्लैंकेट्स हो गए। आप देखते हो अगर कोई पतला कपड़ा हो, उसमें एयर गैप होता है, उसमें एयर गैप की होने की वजह से पास आउट जो हीट है वो चली जाती है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो गया। इन केस ऑफ 2 थिन ब्लैंकेट्स देयर इज एन एयर गैप which does not allow heat pass out from the body and it is not as a such in case of 1 thick blankets। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो अब हम करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। इज इट टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज 37 सेल्सियस। तो क्या होता है, हमने इस चैप्टर में थर्मोमीटर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, क्लिनिकल थर्मोमीटर, इन सब के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, जो ह्यूमन बॉडी का पर्सन का, किसी भी पर्सन का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये तो हमने पढ़ा था ना, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आंसर क्या होगा, नो, दो दी बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज नॉट 37 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होता है,
जो सभी पर्सन है वैसे तो 37 होता है, ठीक है, लेकिन जो सभी पर्सन है उनका 37 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक एवरेज टेम्परेचर है। जब भी आपको फीवर होता है, ठीक है, जहाँ कुछ और होता है, ठीक है, फीवर जहाँ टेम्परेचर कम होता है, बॉडी का कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। तो इसीलिए आप ये तो सीधी सेंस बनती है इसमें तो भी, किसी भी पर्सन का एवरी पर्सन ऑफ टेम्परेचर डज नॉट सेम, ठीक है, नॉट 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, इट इज एवरेज टेम्परेचर। तो आप ऐसे आंसर करोगे इसका। इट कुड बी, यहाँ पे कुड बी है, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा डल गया, साथ में डल गया, इट कुड बी स्लाइटली हाईली और स्लाइटली लोअर। तो क्या होता है, ये स्लाइटली हाई हो सकता है और लो हो सकता है, वही मैंने आपको बताया है। किसी की बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, किसी की ज़्यादा होता है, थोड़ा सा अगर कोई हमें प्रॉब्लम है कुछ, ठीक है, उसकी वजह से भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। जैसे किसी का कभी पेट दुखता है, ठीक है, स्टमक पेन होता है, तभी आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मल एवरेज पर्सन का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन सभी का ऑलवेज 37 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता। तो इसीलिए आप थर्ड क्वेश्चन का आंसर नो करोगे और साथ में रीज़न भी दोगे कि ये क्यों होता है, हाई होता रहता है, कभी लोअर हो जाता है, रीजंस भी लिखोगे तो आपका आंसर सही होगा। ऐसे आप नो लिख के भी आप आंसर छोड़ोगे तो आपको हाफ मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इज आवर फोर्थ क्वेश्चन, वी आर एडवाइज टू यूज एन अम्ब्रेला व्हेन यू गेट आउट इन सन कमेंट। तो जब भी आप बाहर जाते हो, ठीक है, सनरेज के सामने जाते हो, ठीक है, तो आप अम्ब्रेला का क्यों यूज़ करते हो, ठीक है। वी आर यूज एन अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट अस। तो अम्ब्रेला का हम क्यों यूज़ करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपको मैंने पढ़ाया था सन से बैड रेडिएशंस आती हैं जो हमारी बॉडी के लिए बैड होती हैं, हार्मफुल होती है, यूवी रेज होती है, ठीक है, तो उनसे ये हमें अम्ब्रेला प्रोटेक्ट करती है। आप देखते हो टीवी पे भी ऐड आती है सनस्क्रीन्स यूज़ करो सन की प्रोटेक्शन के लिए। तो इसीलिए हम जब बाहर जाते हैं, वी आर यूज एन अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कमिंग फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। जो हीट आ रही है सन से, ठीक है, रेडिएशंस की फॉर्म में, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे हमारी बॉडी को बचाने के लिए हम अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर जो अम्ब्रेला का हम यूज़ करेंगे तो वो क्या होएगा, जब वो रेडिएशंस पड़ेंगी उस पर, तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएंगी, ठीक है। तो क्या करेगा, अम्ब्रेला हमें प्रोटेक्ट करेगा। जो सन से बैड रेडिएशंस आ रही है, बैड हीट आ रही है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो आप इसका आंसर कैसे करोगे, वी आर यूज एन अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कमिंग फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन, स्टेट द लिमिटेशन ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। हमने थर्मोमीटर्स के बारे में पढ़ा था, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है, डिजिटल थर्मोमीटर, ऐसे थर्मोमीटर्स के बारे में पढ़ा था। तो अब हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर की लिमिटेशन बतानी है, उनमें कौन कौन सी कमियां हैं वो बतानी है, ठीक है। तो फर्स्टली देखो क्या है हमारा आंसर, The clinical thermometer cannot be used for measuring the temperature of any object more than 40 डिग्री सेल्सियस। तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर मेज़र नहीं कर सकता, ठीक है। जिसका ज़्यादा हो, जहाँ 42 डिग्री ही मेज़र करता है, उससे मतलब इतने के लिए 42 के लिए यूज़ किया जाता है इसको, उससे ज़्यादा हो तो ये मेज़र नहीं करता है। मोर देन दी बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। इट इज़ केप्ट इन द सन और नियर ऑफ फ्लेम देन दिस क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया होगा क्यों नहीं करता है, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशंस है। लिमिटेशन किसी चीज़ की खामियां या कमियां होती हैं, ठीक है। तो ये इसकी कमी ही होगी, ये 42 डिग्री सेल्सियस ही करता है, उससे ज़्यादा नहीं करता है, ठीक है। तो आप इसका आंसर पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हो, ठीक है।
जो आंसर में लिखा हुआ क्यों मेजर नहीं करता, इसके 3-4 पॉइंट्स बन सकते हैं। ठीक है, आप 1 2 3 करके भी अच्छा लगता है, वैसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर ये आपको समझ आ गया अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 करते हैं हम। 6 क्वेश्चन में देखो क्या है, इंस्टेड ऑफ वाटर एक्सप्लेन द रीजन वाई द मर्करी इज यूज थर्मोमीटर। तो क्या है, वाटर इंस्टेड ऑफ वाटर एक्सप्लेन द रीजन वाई द मर्करी इज यूज थर्मोमीटर। जो मर्करी होती है, ठीक है, उसको थर्मोमीटर एज ए क्यों यूज़ किया जाता है, ठीक है, वाटर को क्यों नहीं किया जाता है। तो हम देखते हैं कौन कौन से रीज़न है इसको यूज़ करने के। ठीक है, तो फर्स्ट इज देखो, ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस मर्करी इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ वाटर। ठीक है, तो कौन कौन से रीज़न है। फर्स्ट रीज़न है हमारा, व्हेन थर्मोमीटर ब्रेक्स द मर्करी कैन बी इजीली कलेक्टेड। तो जब हमारा थर्मोमीटर ब्रेक करता है, टूट जाता है समटाइम, तो मर्करी को कलेक्ट करना इजी होता है, कैन बी ईजिली कलेक्टेड। ठीक है, तो वो उसको ईजिली कलेक्ट करना होता है। मर्करी कैन हैज़ मोर एक्सपेंसिव दैन वाटर। ठीक है, मर्करी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है वाटर से। ठीक है, आल्सो मर्करी डू नॉट स्टिक ऑन दी वॉल्स ऑफ थर्मोमीटर। तो ये क्या होती है, स्टिकी पंजा नहीं करती हैं, स्टिक सी नहीं, जो बॉल्स होती है थर्मोमीटर पे उन पे स्टिकी या नॉन मतलब स्टिकी बिहेवियर शो नहीं करती है। ठीक है, ये सारे रीजंस हो गए क्यों हम मर्करी को यूज़ करते हैं, क्यों प्रेफर करते हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से ये पॉइंट्स लिखना। ठीक है, आपको पूरे ही पॉइंट्स लिखने होंगे ये, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, कलेक्ट ईजी करना होता है और एक्सपेंसिव दैन वाटर होता है, और ये स्टिकी बिहेवियर नहीं होता है, थर्मोमीटर की वॉल्स पे अपना स्टिकी बिहेवियर ये शो नहीं करती है, इसीलिए हम इसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ ऑर्डिनरी लेबोरेटरी थर्मोमीटर। जो हमारा आम लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसका लोअर पॉइंट क्या होता है। ठीक है, लोअर टेम्परेचर कितने डिग्री होता है, तो वो हमने पढ़ा था, आपको याद होगा चैप्टर में। अगर आप चैप्टर की रीडिंग अच्छे से करोगे तो ये वाले क्वेश्चन आपको ईजिली लर्न हो जाएंगे। चैप्टर की रीडिंग आप अच्छे से किया करो। ठीक है, आप खुद से किया करो, मैं भी करवाती हूँ, आप अच्छे से एक बार खुद भी किया करो। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है देखो, 0 डिग्री सेल्सियस टू -10 डिग्री सेल्सियस। जो ऑर्डिनरी वाटर थर्मोमीटर होता है उसका लोएस्ट पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस टू -10 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर मेड ऑफ थिन ग्लासेस। जो थर्मोमीटर का बल्ब होता है वो थिन ग्लासेस से क्यों बनता है। ठीक है, क्यों बनाया जाता है उससे। तो फर्स्ट चीज आंसर करते हैं हम, इसका थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, थर्मल एनर्जी इज द सम ऑफ एनर्जी पॉज्ड बाय ऑल द moving molecule of the substance while temperature tells how hot or cold a substance is. It is the measure of how fast or slow the molecules are moving. तो क्या होता है, थर्मल एनर्जी इज द सम ऑफ एनर्जी पॉज्ड बाय ऑल मूविंग मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। जो थर्मल एनर्जी होती है, जो पूरे मॉलिक्यूल इसके बीच मूव करते हैं सब्सटेंस, ठीक है, उनका सम होती है, उसमें जो एनर्जी होती है। ठीक है, जो पूरे मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं उनका जो सम होता है उसको हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, वाइल टेम्परेचर टेल्स हाउ हॉट और कोल्ड ए सब्सटेंस। तो जिसकी वजह से हमें पता लगता है कितना सब्सटेंस हॉट है और कितना कोल्ड है। तो इट इज़ द मेजर ऑफ हाउ फास्ट और स्लो द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग। तो इससे क्या पता चलता है हमें, जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, कितनी फास्ट और स्लो मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। ठीक है, हमारे मॉलिक्यूल कितनी फास्ट और स्लो मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये उसकी मेजर बताती है हमें। टेम्परेचर इंडिकेट्स द लेवल ऑफ थर्मल एनर्जी।
तो टेम्परेचर क्या करता है, इंडिकेट द लेवल ऑफ थर्मल एनर्जी, तो ये थर्मल एनर्जी का लेवल को इंडिकेट करता है, ठीक है। बट इट डज नॉट टेल हाउ मच एनर्जी इज प्रेजेंट इन दी सब्सटेंस, बट ये क्या करता है, ये पूरी एनर्जी नहीं बता पाता है कितनी सब्सटेंस में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए इस चैप्टर के। तो नेक्स्ट इज हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस है, ये भी आपको एग्जाम में आते हैं, ठीक है। सीबीएसई के न्यू फर्स्ट 20 क्वेश्चंस इसे में से आएंगे, आपको आपके पेपर में आते हैं ना फर्स्ट 20 क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब हम करते हैं वन बाय वन दीज क्वेश्चंस। तो फर्स्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो आपने कंडक्टर जो हीट को कंडक्ट करता है उसकी एग्जाम्पल देनी है। तो फर्स्ट इज हमारा ऑप्शन है एल्युमिनियम, वुड, प्लास्टिक। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था वुड भी हीट को कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है, हीट को अपने में पास नहीं होने देता है, और वुड भी पास नहीं होने देता है। तो हमारा क्या ऑप्शन रह गया, एल्युमिनियम, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो उसको ऐसे थोड़ा सा किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, आप देख लो, ठीक है, अच्छे से हाईलाइट किया हुआ है ना एल्युमिनियम। तो फर्स्ट देखो इसको, तो इसका आंसर एल्युमिनियम हो गया। तो सेकंड देखो एन एग्जाम्पल ऑफ द कंडक्टर्स ऑफ हीट इज, जो हमारे कंडक्टर्स है, ठीक है, उसकी आपको हीट के एग्जाम्पल बतानी है जो गुड कंडक्टर्स है। तो फर्स्ट देखो प्लास्टिक, सेकंड इज आयरन, वुड, यही सेम है, इसमें भी प्लास्टिक और वुड है। तो क्या हो गया हमारा आंसर, आयरन हो गया, ठीक है, आयरन गुड कंडक्टर्स है हीट का। तो नेक्स्ट इज हमारा थर्ड क्वेश्चन देखो एन एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर्स ऑफ हीट इज, आपने इंसुलेटर्स की एग्जाम्पल बतानी है। तो इंसुलेटर क्या थे हमारे, इंसुलेटर्स जो जिसमें से हीट बिल्कुल भी पास नहीं होती थी, ठीक है, दैट इज बैड कंडक्ट ऑफ हीट। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा वुड है, सेकंड इज आयरन, थर्ड इज एल्युमिनियम। तो हीट बिल्कुल किस में से पास नहीं होती है, वुड में से, ठीक है, हमने ऊपर देखा पढ़ा है, ठीक है, अच्छे से किया करो चैप्टर में तभी आपके सभी हो जाएंगे। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखो एन एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर्स ऑफ हीट इज, आपने इंसुलेटर्स ऑफ की एग्जाम्पल बतानी है। तो क्या है हमारा इंसुलेटर, एल्युमिनियम, ठीक है, बी इज प्लास्टिक, सी इज आयरन। तो क्या हो जाएगा हमारा इंसुलेटर, प्लास्टिक, ठीक है। तो हमारा फिफ्थ मल्टीपल क्वेश्चन है द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स, ठीक है। तो क्या है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी हॉटनेस कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, कैसे फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखो नेदर ए और बी, ठीक है, सेकंड इज प्रेशर, सी इज बोथ ए एंड बी, तो डी इज टेम्परेचर। हमने पढ़ा था किसी भी ऑब्जेक्ट की हम हॉटनेस टेम्परेचर से मेजर करेंगे, हम ऐसे ही बताएंगे ना इतने डिग्री ये हॉट है, 37 है, 48 है, जो भी है ना। तो हम क्या आएगा इस फिल इन दी ब्लैंक्स में, मल्टीपल क्वेश्चन का आंसर टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम करते हैं हमारा सिक्स क्वेश्चन में हमने टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग वाटर कैनॉट बी मेजर्ड बाय डैश थर्मोमीटर, जो टेम्परेचर होता है हमारे पास बॉइलिंग वाटर हमारे पास बॉईल कर रहा है, तो उसका आप टेम्परेचर किससे मेजर करोगे, क्लिनिकल थर्मोमीटर से, ठीक है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर से तो नहीं कर सकते, सेल्सियस में भी नहीं कर सकते, देखो ऑप्शन दिए सेल्सियस में तो नहीं करते, क्लिनिकल थर्मोमीटर, सेल्सियस थर्मोमीटर थोड़ा आएगा, क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो नेक्स्ट ऑप्शन इज अवर टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री, जो टेम्परेचर होता है वो किस डिग्री में मेजर होता है, क्लिनिकल में नहीं होता ना, सेल्सियस में मेजर होता है। आप देखते हो ना 37 डिग्री सेल्सियस हम ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट देखो हमारा लैंड ब्रीज ब्लोस ड्यूरिंग, जो लैंड ब्रीज के बारे में हमने पढ़ा था, सी ब्रीज के बारे में पढ़ा था, तो उसके ऑप्शन से हमारे पास विंटर, समर, नाइट, डे। तो लैंड ब्रीज कब होता है, नाइट को होता है, ठीक है।
तो ये हमारे क्वेश्चन इस चैप्टर के, थोड़े से 3 और क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर के। 9th क्वेश्चन इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम पैन टू वाटर इज बाय। जो हीट ट्रांसफर होती है वो किस प्रोसेस में होती है? मैंने आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस में एक पिक्चर शो की थी, उसमें मैंने सभी प्रोसेस को बताया था। आप वो देखने के लिए मेरी लास्ट वाली वीडियो देख सकते हो। रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेंशन। तो क्या थी ट्रांसफर ऑफ हीट? कंडक्शन। तो नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ हीट विद इन वाटर इज बाय, ये भी हमने किया था, उसी पिक्चर में मैंने शो किया था आपको। रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेंशन। तो उसमें ट्रांसफर ऑफ हीट के लिए क्या कंसेप्ट था हमारा? कन्वेंशन। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पता चल गया। इन क्वेश्चन के आंसर किस बेसिस पे दे रही हूँ मैंने आपको करवाया था चैप्टर में, उसी के बेसिस पे दे रही हूँ। ठीक है, आपने अच्छे से कंसेप्ट समझा होगा तो आपको ये क्वेश्चन ईजिली समझ जाएंगे, आप खुद ही कर लोगे। ठीक है, ए वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइसक्रीम इज अदर एंड। तो क्या होता है? इसके ऑप्शन है डज नॉट बिकम कोल्ड, बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेंशन, becomes cold by the process of radiation, becomes cold by the process of conduction। तो क्या होता है? जो वुडन स्पून को हम आइस में डिप करते हैं, आइसक्रीम में डिप करते हैं, आप देखते हो उससे आइसक्रीम खाते हैं हम, वो हॉट, वो कोल्ड नहीं होता ना। ठीक है, तो वही बताना है उसके एंड पे क्या होता है, डज नॉट बिकम कोल्ड। तो इस चैप्टर के हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस हो गए हैं, आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।